सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू लास्ट मिनट टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। तो तुम्हारा कल आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है फॉर सेमेस्टर 2। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि तुम्हें याद रखना है, जो कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। हियर टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम बोर्ड्स में सारा पेपर, अगर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का जितना भी क्वेश्चंस जो कि तुम्हें सेमेस्टर 2 में करना है अटेम्प्ट, वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें टाइम पे अटेम्प्ट करना है। बिकॉज अगर तुम्हें सब कुछ आता है, एट द एंड इफ यू नो एवरीथिंग बट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स एंड यू विल रिग्रेट ऑल्सो। बिकॉज यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का इंग्लिश 1 में क्या हुआ था, ऐसे राइटिंग तुम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा इंग्लिश 1 में थोड़ा सा भी टाइम को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जबकि तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, राइटिंग टाइम जब भी स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से तुम्हें एकदम मेंटेन करके रखना है स्पीड, प्रॉपर स्पीड। और यहाँ पर तुम्हें उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। सपोज एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वहां पर तुम्हें 4 मार्क्स का आंसर्स प्रोवाइड नहीं करना है। बिकॉज द टीचर विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू राइट एक्स्ट्रा आंसर्स और इफ यू राइट लेंदी आंसर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितना पूछा गया है, सपोज 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिखो। और इफ यू नो एक्स्ट्रा देन यू कैन राइट 4 पॉइंट्स ऑल्सो, बट डू नॉट एक्सीड दैट। बिकॉज अगर तुम वहां पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग टाइम, बिकॉज यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पोर्शंस तुम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड देन यू विल फेस प्रॉब्लम। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज चूजिंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू। अब यहाँ पर जब तुम्हारा रीडिंग टाइम स्टार्ट होगा, तो रीडिंग टाइम के अंदर ही तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम सेक्शन बी, पार्ट सी से तुम कौन सा क्वेश्चंस करने वाले हो। सो यू नीड टू सेलेक्ट इट एट द बिगिनिंग ओनली ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। बिकॉज राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, तुम पहले एमसीक्यू स्टार्ट करोगे। 10 एमसीक्यूज है, तुम एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद ये सोचोगे कि मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। इसमें अगर तुम्हें सपोज सेट में, इस पर्टिकुलर सेट में तुम्हारा क्वेश्चन सपोज सिविक्स से पहले रहेगा, तो सिविक्स में एक सेट है, दूसरा सेट है। एक सेट में तुम्हें 2 क्वेश्चंस आ रहा है, दूसरा 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज तुम्हें स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है रीडिंग टाइम के अंदर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पेपर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में तुम्हारा सपोज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WHO पूछा है, तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ WHO यहाँ पर तुम्हें पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम्हें पॉइंट वाइज लिखना है। पैराग्राफ्स, एक कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर तीनों पॉइंट्स नहीं लिखना है, रादर तुम्हें एक एक लाइन लीव करके लिखना है। जैसे कि तुमने एक पॉइंट लिखा, उसके बाद पैरा चेंज कर दूसरा पॉइंट, यानी कि एक लाइन लीव कर दूसरा पॉइंट लिखो, फिर थर्ड पॉइंट लिखो। सो इन दैट केस द टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स। लेकिन अगर तुम पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर्स लिखते हो, सो यू विल लूज मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट वाइज मैनर में आंसर्स को लिखना है, जस्ट लाइक योर इंग्लिश लिटरेचर, यू कैन फॉलो द सेम। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज है कि डेट्स एंड ऑल, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो तुम्हें फोकस करना है। तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि तुम्हें डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स करना है। अगर तुम ई बुक फॉलो कर रहे हो तो वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल है, क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग है, तो वो सारा क्वेश्चंस मेंशन्ड है, सो डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस। सपोज कोई क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें कुछ रिलेटेड आता है लेकिन तुम्हें आंसर नहीं पता, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट लीविंग इट ब्लैंक। तुम्हें कुछ ना कुछ वहां पर समथिंग रिलेटेड यू कैन राइट, सो दैट यू स्कोर हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स, बट डू नॉट लीव इट कंप्लीटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर उसका तुम्हें आंसर नहीं आता है, तो वहां पर उससे कुछ रिलेटेड अगर तुम्हें याद है तो डेफिनेटली तुम्हें लिखना है, बट डू नॉट लीव इट ब्लैंक, अदरवाइज यू विल गेट कंप्लीटली 0 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम्हें दिमाग में रखना है ये सारा पॉइंट्स। और इसके साथ साथ प्लीज राइट योर UID, इंडेक्स नंबर एंड ऑल करेक्टली। सो तुम्हारा जो बुकलेट का, आंसर बुकलेट का जो फर्स्ट पेज रहता है, वहां पर तुम्हें अच्छे से UID एंड ऑल प्रॉपरली फिलअप करना है। और इसके साथ साथ टाइम पे कंप्लीट करना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मेंटेन प्रॉपर स्पीड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस, जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन सा टॉपिक्स है फ्रॉम हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स, जहां से कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने का चांसेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है, सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।